So hello friends, welcome back to a brand new vlog guys. So friends, we are planning to go to the Vrindavan Garden and KSR Dam. So guys, पिछली दो वीडियो में आपने देखा कि हमने दो डिफरेंट टेंपल विजिट करे थे और आपको उनका लिंक ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो गाइज इस प्लेस का सारा ओवरव्यू मैंने आपको उसी पर्टिकुलर व्लॉग में दे रखा है. सो गाइज अब हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं वृंदावन गार्डन. एंड जो गाइज अभी टाइम हो रहा है, टाइम अप्रोक्स हो रहे हैं 11:35 11:35 इज़ द टाइम. सो गाइज लेट्स सी. सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हमने फटाफट अपने स्कूटी को स्टार्ट किया एंड अब हम निकल चुके हैं वृंदावन गार्डन की तरफ. एंड गाइज अगर आप यहाँ पे आसपास देखोगे तो आपको दोनों तरफ रोड के बहुत बड़े बड़े कोकोनट ट्रीज दिखाई देंगे. यहाँ पे आप नारियल पानी पी सकते हो या फिर कोकोनट ट्री के आसपास कहीं पे शेड पे बैठ सकते हो. एंड गाइज यहाँ पे आसपास लेक प्रेजेंट है तो थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है इस समय. सो गाइज जितनी देर में हम वृंदावन गार्डन पहुँच रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप एक बार थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लो उस प्लेस के बारे में कि वृंदावन गार्डन KSR डैम में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा. बाकी फिर गाइज चल के मैं तो आपको दिखाऊंगा ही. आज मैं आपको मैसूर के पास एक ऐसी जगह लेकर चल रहा हूँ जहाँ प्रकृति, इंजीनियरिंग और खूबसूरती एक साथ मिलते हैं. KRS डैम और वृंदावन गार्डन. ये जगह फैमिली, कपल्स या एक सुकून भरी शाम के लिए परफेक्ट है. चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ क्या खास है और कैसे इसे एंजॉय करें. सो फ्रेंड्स, हम फाइनली यहाँ पे वृंदावन गार्डन पहुँच चुके हैं. गाड़ी हमने अपनी यहाँ पे पार्किंग में लगा दी है, आप देख सकते हो. अब यहाँ से हमें थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा एंड शायद यहाँ पे एंट्री फीस वगैरह भी है. तो थोड़ा हम एंट्री फीस के बारे में देखते हैं कि एंट्री फीस कितनी होगी. सो गाइस यहाँ पे हमारे साथ एक स्कैम हो चुका है. यहाँ पे ये VIP एंट्री ही है एंड हमें अपोजिट साइड पे जाना पड़ेगा. वहाँ पे डैम का भी रास्ता है. एक बार आगे चलते हैं गाइस, देख के आते हैं क्या सीन है, क्योंकि यहाँ से हमें एंट्री अलाउड नहीं करी. इट इज़ ओनली VIP एंट्री. सो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं एंड बाकी अपडेट मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ. सो फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ देरी की दूरी पे ही आपकी नॉर्मल एंट्री प्रेजेंट है यहाँ पे. अब हम यहाँ पे अपनी पार्किंग एरिया पे पहुँच चुके हैं एंड गाइस ये थोड़ा सा पीछे ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है. इट विल टेक रफली 5 मिनट्स ऑफ टाइम. तो अब हम एक काम करते हैं, फटाफट अपनी स्कूटी को खड़ा करते हैं एंड अब हम यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे हम अपने एंट्रेंस में चलते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें वृंदावन गार्डन में टिकट लेनी पड़ेगी. तो हम यहाँ पे कैश काउंटर में पहुँच चुके हैं. सर 2 टिकट प्लीज़. सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे अंदर पहुँच चुके हैं गार्डन के. अभी देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे किस सेगमेंट पे एंट्री लेनी है. यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रेजेंट है. इट इज़ फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका आई गेस. नहीं, फंडेड बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट, बिल्कुल, एंड अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका. सो गाइस अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं. वी हैव टू फिगर आउट कि ऊपर की तरफ कैसे जाएंगे एंड अगर जाएंगे तो बाइक लेके कैसे जाएंगे. एंड यहाँ पे एक्वेरियम है, लेट्स सी. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं फिश वाले सेगमेंट में. यहाँ पे एक एक्वेरियम वगैरह प्रेजेंट है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ हियर. सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ अ ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस. यार गाइज अभी यहाँ पे फिश वाले कंपार्टमेंट में या फिर फिश वाले सेगमेंट में मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे अभी कोई भी शो या एक्वेरियम टाइप चीज़ें अवेलेबल नहीं है. एंड दे हैव टोल्ड अस कि 1-2 दिन लगेंगे यहाँ पे, तब जाके यू कैन कम अगेन एंड यू कैन वॉच दिस थिंग. तो गाइज इतने हम थोड़ा सा आगे आए एंड यहाँ पे आपको टेरेस लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है नेचर का, मतलब इन्होंने प्रॉपर ग्रीनरी मेंटेन कर रखी है. आप यहाँ पे आओ, थोड़ा फोटोशूट करो इवनिंग के टाइम पे. यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है. एंड गाइज इतने आप इस पर्टिकुलर रेस के नज़ारे इन्जॉय करो. मुझे आपको कुछ और चीज़ें बतानी है इस पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड. मैसूर के पास अगर किसी जगह पर नेचर, खूबसूरती और इंजीनियरिंग का सही संगम देखना हो तो KRS डैम और वृंदावन गार्डन ज़रूर जाना चाहिए. KRS डैम कावेरी नदी पर बना एक ऐतिहासिक बांध है जो पानी को स्टोर करके सिंचाई और पीने का पानी देता है. वहीं उसके पास वृंदावन गार्डन अपने टेरेस लेआउट, फाउंटेन्स और शाम की लाइटिंग के लिए मशहूर है. शाम में यहाँ का माहौल अलग ही होता है. लाइट्स, म्यूज़िकल फाउंटेन और पानी की शांति. यहाँ जल्दी पहुँचिए, गार्डन घूमिए और फिर लाइट शो का मज़ा लीजिए. ये जगह आपको शांति, खूबसूरती और यादगार वाइब देती है. चलिए अब इसे करीब से देखते हैं. सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा. जब भी आप वृंदावन गार्डन आओ तो यहाँ पे आप या तो अर्ली मॉर्निंग आ जाओ या फिर आप इवनिंग के टाइम पे आओ, या फिर ऐसे दिन पे आओ जिस दिन यहाँ पे मौसम क्लाउडी हो और थोड़ी हवा वगैरह चल रही हो. गाइस दिन में इस समय काफ़ी धूप हो रही है यहाँ पे,
एंड फीस के हिसाब से इट इज़ नॉट बैड। यहाँ पे आपकी 100 रुपये एंट्री फीस लगी। यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आपका फिश एक्वेरियम भी था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। एंड ये जो ओवरऑल गार्डन है या फिर इस तरीके का इन्होंने एक इकोसिस्टम टाइप क्रिएट किया हुआ, इट्स डिसेंट, नॉट बैड। सो गाइज अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बोटिंग वगैरह की फैसिलिटी है, वहाँ से कनेक्टिविटी है, इन्होंने एक लेक टाइप का इंटरफेस बना रखा है, यहाँ पे रोका हुआ है एंड वी आर जस्ट गोइंग एंड एक्सप्लोरिंग दैट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी टिकट वाला प्रेजेंट नहीं है जो कि अभी टिकट दे सकता है। मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रीड कर रहा था, अगर मैं आपको यहाँ पे शोकेस करूँ इन्फॉर्मेशन, इट इज़ मॉरवे बोट क्लब एंड यहाँ पे लिखा हुआ है बोटिंग फाउंटेन राउंड अप टू 6 PM इज़ 50 रुपीज़। लेकिन गाइस रेट से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है सर्विसेज, तो हम अभी यहाँ पे बोटिंग नहीं कर रहे हैं। इफ़ दे कैन ऑफर अस विल डेफिनेटली डू बोटिंग। एक बार पूछ लेते हैं क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है। सो गाइस यहाँ पे गार्डन घूमने के बाद बोटिंग एरिया के बगल में आपको एक वॉक वे मिलेगा जो कि आपको अपोजिट साइड पे लेके जाएगा जहाँ पे बोटिंग एंड होती है। तो गाइज यहाँ पे वॉक वे पे चलते हुए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पीपल रुके हुए थे, तो मैं भी यहाँ पे रुका एंड मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे फिशेस बहुत ज़्यादा हैं। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी फिशेस प्रेजेंट है, ये आपको दिख रही है गाइस, ये देखो कितनी क्लियरली। अगर मैं आपको शोकेस करके दिखाऊँ, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये देखो गाइस, लॉट्स ऑफ फिशेस आर देयर, ये देखो। तो देखा आपने गाइज, यहाँ पे एक ही टाइप की फिशेस प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स अब हम एक काम करते हैं, अब हम उस वाले कॉर्नर तक चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या हिसाब किताब है। फिशेस मैंने आपको दिखा दिया, बोटिंग करने देते हैं गाइज, लेकिन अभी धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा सूरज दिखाऊंगा तो गाइज सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, आप देख सकते हो ऊपर की तरफ कि कितनी तेज़ धूप है। तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं एक बार आइडिया लेने कि कैसे क्या क्या चीज़ चल रही है, उसके बाद यहाँ से वाइंड अप करते हैं गाइज। थोड़ा सा ओवरव्यू देना था मुझे आपको कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको 3-4 चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। सो गाइज अगर आप इस बोटिंग एरिया के राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स मिल जाएंगे। अभी कुछ आउटलेट्स बंद हैं, कुछ आउटलेट्स खुले हुए भी है। यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स, कॉर्न या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल जाएगी जिसे आप खा सकते हो, यहाँ पे आप ले सकते हो, गार्डन में बैठ के खाओ यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक फाउंटेन भी प्रेजेंट है गाइज, इवनिंग के टाइम पे इट वुड बी अ गुड व्यू। एंड यहाँ पे जब हवा चलेगी तो जब आप पॉपकॉर्न, सैंडविच या फिर कुछ स्नैक्स खाओगे, यू विल डेफिनेटली इन्जॉय द वाइब ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो गाइज यहाँ पे वृंदावन गार्डन का वाइंड अप तो हो गया था, फिर हमने फटाफट अपनी स्कूटी उठाई एंड अब हम निकल पड़े हैं मैसूर पैलेस की तरफ। सो मैसूर पैलेस पहुंचने से पहले यहाँ पे हमारा 2-3 सेगमेंट आते हैं जहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, LTI माइंडट्री हो गया। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में मैसूर के पास लोग आते हैं, लोग नहीं गाइस, जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए आते हैं उनकी यहाँ पे 6 मंथ्स ट्रेनिंग होती है, खासकर इन्फोसिस के केस पे। तो गाइस ये इन्फोसिस का कैंपस ही है आउटसाइड से, आप देखो ये कैंपस। हम इतने खाना पीना खाते हैं गाइस एंड खाना पीना खाने के बाद मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में मैसूर पैलेस के व्लॉग के साथ। सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।